नमस्कार दोस्तों। प्रोजेक्टिव ट्रेड्स के इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में है, जो है कि ट्रेडिंग करते समय हमको डर क्यों लगता है। ये जो एक सवाल है, ये हर तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं, चाहे जिनको 2 साल हो चुका है, 4 साल हो चुका है, 5 साल हो चुका है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो ट्रेडिंग में, लेकिन उनको ये सवाल उनके द्वारा सुनने में मिलता है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हमको डर क्यों लगता है। तो आइए जानते हैं कि ट्रेडिंग करने की जो साइकोलॉजिकली फैक्ट है कि ट्रेडिंग करते समय डर क्यों लगता है, इसके कारण को हम जानेंगे, इसको हम समझेंगे, सीखेंगे। इसके पहले आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा इस वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि केवल सुनना ही यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हम इसको कैसे समझ के चलते हैं और अपनी लाइफ में आगे ये गलती ना करें। इसके लिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहली चीज तो होती है कि हमको डर कब लगता है कि हम जब किसी काम को या तो बिना नॉलेज के करते हैं, या हमको मान लीजिए किसी चीज का हमको नॉलेज नहीं है, जैसे कि आपको मान लीजिए हमको ड्राइविंग करना नहीं आता है, कोई हमको कह दे कि चलो हाईवे पे गाड़ी चलाओ, तो हम नहीं चला पाएंगे, हमको डर लगेगा। और अगर हम गाड़ी को चलाते भी है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो पहली चीज तो ये होती है कि बिना नॉलेज के, विदाउट नॉलेज हम काम करते हैं तो डर लगता है, क्योंकि पहले भी हमको लॉस हो चुका और अभी भी हमको लॉस होना है। दूसरा ये होता है कि ज़्यादा भी नॉलेज, अति भी हर चीज़ की बुरी होती है। तो आप अगर किसी चीज़ में अगर नॉलेज ले रहे हैं तो आप लिमिटेड नॉलेज लेकर काम करिएगा। आप अगर उसमें ज़्यादा नॉलेज ले लेंगे, ज़्यादा चीज़ों को समझ जाएंगे, तो भी आपको डर लगेगा कि यार निफ्टी बोल रहा है बाइंग के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी बोल रहा है सेलिंग के लिए, तो मैं कॉल बाय करूँ या पुट बाय करूँ। आप पूरे कंफ्यूज हो जाते हो उस जगह पर। तो अति भी बुरी होती है। और हमेशा ट्रेडिंग को मान के चलिएगा कि ट्रेडिंग इज लाइक एक टॉस। मतलब जैसे आप कॉइन, किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो 100% ना तो हेड आता है ना 100% टेल आता है। प्रोबेबिलिटी का पूरा गेम होता है कि हाईगा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये हो सकता है, तो उसकी तरफ उस तरफ हम काम करते हैं। तो ट्रेडिंग में लॉस होते हैं, लॉसेस को एक पॉजिटिव वे में लेकर चलिएगा, नेगेटिव वे में उस लॉस को लेकर मत चलिए। हमेशा ये सोचकर और समझकर चलिए कि लॉस तो एक पार्ट है इस गेम का। मुझे छोटे लॉस होंगे चलेगा, लेकिन मुझे बड़े लॉसेस नहीं करना है। हाँ, प्रॉफिट मुझे बड़े चाहिए, उसके लिए मुझे बैठे रहना है, पैशंस रखना है। उसमें जो मैंने नियम बनाए हैं, जैसे हमारे जो नियम होते थे, गोल्डन कंडीशन से सिचुएशन हमको अलाउ करती है तो हम ट्रेड करते हैं, तो अपने नियमों पे चलना आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो घड़ी की सुई होती है वो भी नियम से चलती है। इसलिए हम घड़ी के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो जो टाइम हमको दिखा रही है वो सही है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, सबसे देखो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि हम किसी भी काम को अगर करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल बताया था कि लेफ्ट हैंड से अगर हम ब्रश करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी हैबिट बन चुका है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक एलिफेंट का बच्चा है। आपने ये एग्जांपल पहले भी कहीं सुना होगा कि एक एलिफेंट का बच्चा है। वो क्या करता है, वो आ, उसके मालिक के वहां पर रहता है तो मस्ती करता है, काफी सारी उधम करता है। जो वहां पे बगीचे जो रहते हैं उनमें जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनको नष्ट करता है, उनको खराब कर देता है। तो जो ओनर होता है एलिफेंट का, वो क्या करता है, उसको एक छोटी सी जो एक चेन होती है, जो कि आयरन की बनी होती है, लोहे की चेन से उसको उसके पैरों को बांध देता है। अब पैरों को बांधने के बाद वो एलिफेंट का बच्चा बहुत ट्राई करता है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 10 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, 1 महीना, 2 साल, 4 साल। अब क्या हुआ, वो एलिफेंट का जो बच्चा था वो अब काफी बड़ा हो चुका है। जो उसके पैर में चेन डली हुई है लोहे की, वो ऐसी 10 चेनों को एक साथ तोड़ सकता है। लेकिन जब भी उसके मालिक उसको उस चेन से बांधते हैं, छोटी सी चेन से, वो तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बचपन में ही उसने ये सबक सीख लिया था कि उसने ये सबक सीख लिया था कि अगर ये चेन मुझसे नहीं टूटेगी, तो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उसने एक लिमिटेशंस को बिठा लिया है। जैसे आप लोग बिठा चुके हो कि आप कई सालों से ट्रेडिंग जो कर रहे हो, गलत मेथड के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको इनिशियल लेवल पे लॉसेस हुए होंगे। वहां पर आपकी साइकोलॉजी क्या क्रिएट हो गई कि मुझे फटाफट जैसे ही एक छोटा सा प्रॉफिट दिखेगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, वहीं बड़े लॉस में मैं बने रहूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजिकली आपकी ये हैबिट बन चुकी है। अब चाहे आप अच्छी स्ट्रैटेजी सीख जाते हो, अच्छी चीज़ों को समझने के बाद भी आप उस लेवल से फिर उस ट्रेड को नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी
प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर हम किसी प्रोसेस को 21 दिनों तक कंटिन्यूसली करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस स्टेज में चली जाती है, हमारे अवचेतन्य मन में चली जाती है, और वहाँ पे हमको उसके लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। फिर वहाँ पे हमको सफलता ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन सेशन होता है, हमारे जो स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें हमने ये चीज़ों को प्रूव भी करके दिखाया है कि कैसे आप अपने आप को समझकर, अपने आप को जानकर, और एक सिंपल सिंपल मेथड्स के थ्रू आप अपने आप को इम्प्रूव, इंटरनली आप इम्प्रूव कर सकते हो, इंटरनली आप स्ट्रांग हो सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको हमको एक सुपर पावर ने कुछ ऐसी पावर्स दी हुई है जो कि नेचुरल लो पर काम करती है। तो इस तरह से हम उन प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके 21 दिनों तक या उससे ज़्यादा भी हम इन डरों को कम कर सकते हैं। जैसे आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जिस भी मेथड के ऊपर, जिस भी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप ट्रेड करते हो, उसके ऊपर सबसे पहले आप बिलीव करना स्टार्ट करिए। क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज होती है कि जहाँ पे विश्वास होता है वहां पर आपको सफलता मिलती है। जैसे कि बचपन में आपने किसी न किसी के ऊपर विश्वास किया होगा, तभी आप अपनी लाइफ में आज कुछ कर पा रहे हो। किसी टीचर के ऊपर, किसी आपने एजुकेशनल किसी मेथड्स के ऊपर आपने ट्रस्ट किया होगा। तो ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है, बिना ट्रस्ट के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हमारा जो पुराना 11 साल से ज़्यादा का हमको जो नॉलेज है मार्केट में, हमने उसके थ्रू जो 3 गोल्डन सिचुएशंस एंड कंडीशंस बनाई है, हम सिर्फ उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। हमको न्यूज़ सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं होता है, किसी तरह की टिप्स एंड रिकमेंडेशन से हमको कोई मतलब नहीं होता है। हमारा मेन मोटो है सेल्फ डिपेंडेंट बनना, या हमारे स्टूडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। हम तो ये कहते हैं कि हमसे सीखने के बाद आपको हमारी भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से हम चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। वहीं आप भी जो चीज़ कर रहे हो उसमें कुछ आप सिचुएशंस और कंडीशंस आप फाइंड आउट कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आप ट्रेड कर कीजिएगा। एंड एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि थैंक फॉर योर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए मत, इस वीडियो को समझिए, इसको अपने जहन में उतारिए, अपनी सबकॉन्शियस स्टेज में उतारिए। इसके लिए कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और चीज़ों को सीखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। इसके अलावा भी आपको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए मुझसे, तो मैंने अपने टेलीग्राम की लिंक आपके साथ शेयर की है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप ज्वाइन करिएगा। मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलती रहती है टाइम टू टाइम, हम उससे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और समझने के लिए। थैंक यू।